तो दोस्तों आज हम लोग समझेंगे भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन अड्डा पर। और ये जो जानकारी है हमें किसी भी एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि भारत की स्थिति क्या है, इसका विस्तार कहां से कहां तक का है, ये सारी चीज को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं और पूरे वर्ल्ड में भारत का क्या जो है स्थिति है वो भी हम लोग समझेंगे इस वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भारत की स्थिति क्या है। तो भारत का यहाँ पर जो आप मानचित्र आप देख रहे हैं, अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा तो भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो 8 डिग्री 4 मिनट देशांतर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक इसका जो है अक्षांशीय विस्तार है। अगर इसके अक्षांशीय विस्तार अगर हमसे एग्जाम में ये पूछता है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, तो हम लोग ये कहेंगे कि भारत जो है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के उत्तरी अक्षांश से लेकर के और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। हालांकि अगर हम जो बोलते हैं कि उत्तरी अक्षांश का इसका क्या मतलब है, इसको भी थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो अगर आप देखिएगा, तो अगर आप ग्लोब को देखते हैं, जैसे यहाँ पर हम ग्लोब बना रहे हैं, जैसे अगर आप यहाँ पर ग्लोब को देखते हैं तो ग्लोब में जो सबसे ऊपर का जो पॉइंट होता है ये नॉर्थ पोल कहलाता है। यहाँ पर ये उत्तरी ध्रुव है और ये कौन सा ध्रुव है हुआ, तो दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है और पृथ्वी के बीचों बीच से एक लाइन गुजरती है जिसको विषुवत रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा भी कहते हैं। तो पृथ्वी के बीचों बीच से एक लाइन गुजरती है, ये 0 डिग्री इक्वेटर होता है। 0 डिग्री क्या होता है वो, इक्वेटर होता है। तो 0 डिग्री जो इक्वेटर होता है इसको विषुवत रेखा कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोला जाता है विषुवत रेखा, इसको बोला जाता है विषुवत रेखा। तो भारत जो ये जो पृथ्वी है, तो पृथ्वी के बीचों बीच से ये काल्पनिक रेखा है, ये एक्चुअल में पृथ्वी पर है नहीं। ठीक है, ये हम लोगों ने ग्लोब पर हमने खींचा। तो ग्लोब पर जो ये जो सबसे जो बीचों बीच जो ये जो लाइन गुजरती है 0 डिग्री जो इक्वेटर है, ये 0 डिग्री लाइन भी इसको बोलते हैं, इसको विषुवत रेखा भी बोला जाता है। इंग्लिश में इसको इक्वेटर भी बोलते हैं, भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। तो ये जो पृथ्वी ये जो लाइन है ये पृथ्वी को 2 बराबर भाग में क्या कर देती है, बांट देती है। ये पृथ्वी को 2 बराबर भाग में बांट देती है। तो विषुवत रेखा जो है, याद रखेंगे, विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भाग में क्या करती है, बांट देती है। जो ऊपर वाला गोलार्ध है, देखिए गोलार्ध सब ये भी ध्यान में रखिएगा कि गोलार्ध, तो गोलार्ध का मतलब है गोला और फिर अर्ध, अर्ध का मतलब होता है आधा। यह पृथ्वी के 2 आधे आधे भाग में क्या कर देती है, बांट देती है। तो ऊपर वाला जो गोलार्ध होता है इसको कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध। क्या कहा जाता है, उत्तरी गोलार्ध। और ये विषुवत रेखा के नीचे जो गोलार्ध है इसको कहा जाता है दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो विषुवत रेखा के ऊपर का जो गोलार्ध है उसको कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध और विषुवत रेखा के नीचे जो गोलार्ध है उसको कहा जाता है दक्षिणी गोलार्ध। तो अगर आप देखेंगे तो ये जो 0 डिग्री का जो लाइन है जो विषुवत रेखा है, इसके समानांतर यहां पर फिर से हम एक ग्लोब बनाते हैं और ये 0 डिग्री लाइन हो गया इक्वेटर जिसको विषुवत रेखा कहते हैं। इसके समानांतर जो है ऐसी काफी सारी जो है रेखाएं होती है। इसकी जो संख्या होती है हम ये भी आपको बता देते हैं कि कितनी होती है। अगर इसको कहा जाता है, सबसे पहले ये भी समझ लीजिए कि इसको कहा जाता है अक्षांश रेखा। इसको क्या कहा जाता है, अक्षांश रेखा, याद रखिएगा, इसको कहा जाता है अक्षांश रेखा। तो ये जो अक्षांश रेखा है ये इसकी जो लाइनें हैं, ये काल्पनिक लाइन रेखाएं हैं और इसकी संख्या कितनी है, तो इसकी संख्या याद रखिएगा, इसकी संख्या इक्वेटर को शामिल कर देने से टोटल 181 है। याद रखिएगा, 90 ऊपर है और 90 नीचे है तो 180 हुआ और ये इक्वेटर को शामिल कर दीजिए तो ये हो जाता है 181। ऐसे 1 डिग्री ऊपर नॉर्थ, 1 डिग्री नीचे साउथ, तो ऐसे करके क्योंकि ऊपर में नॉर्थ पोल होता है नीचे साउथ पोल होता है, तो इस तरह से जो है इसको काउंट किया जाता है। ठीक है, तो अगर भारत को देखें तो भारत कहीं यहीं पर, ये जो भारत की जो स्थिति है ये उत्तरी गोलार्ध में है, यानी कि भारत दक्षिणी गोलार्ध में नहीं है। भारत किस गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध में है। तो उत्तरी गोलार्ध में होने के कारण जो है ऊपर की जितनी भी लाइनें हैं, जितनी भी अक्षांश रेखा है उसको कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, उत्तरी अक्षांश रेखा। और यही कारण है कि भारत की जब हम स्थिति की बात करते हैं तो उस समय जब हमको अक्षांश रेखा बतलाना होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं
कि भारत का जो स्थिति है वो गोलार्ध, याद रखिएगा, पृथ्वी पर ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के और इसका विस्तार जो है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक ये फैला हुआ है। ठीक इसी तरह से जब हम बात करते हैं कि भारत का पूरब से पश्चिम की तरफ कितना विस्तार है, तो अगर आप देखिएगा तो भारत का जो है ये जो स्थिति है वो याद रखिएगा कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक ये फैला हुआ है। अब ये देशांतर रेखा क्या है, तो हम लोग इसको भी समझते हैं। तो एक काल्पनिक रेखा, तो ये देखें, एक काल्पनिक रेखा ऐसी भी होती है जो उत्तर से दक्षिण की ओर ट्रैवल करती है। तो पृथ्वी पर इस तरह की भी जो है काल्पनिक रेखा होती है जो कि उत्तर से किधर, दक्षिण की तरफ ट्रैवल करती है। इस तरह की लाइनें होती है, इसको कहा जाता है देशांतर। इसको, इस तरह की रेखा को क्या कहा जाता है, देशांतर इसको कहा जाता है। तो ये हम लोग को भी याद रखना है कि उत्तर से दक्षिण जो लाइनें ट्रेवल करती है इसको कहा जाता है देशांतर रेखा। तो एक लाइन है जिसको कहा जाता है ग्रीनविच लाइन। एक लाइन है जिसको क्या कहा जाता है, ग्रीनविच लाइन। तो वो ग्रीनविच लाइन जो है एकदम उत्तर से दक्षिण एकदम बीचों बीच से गुजरती है। तो इसके इधर वाले ईस्ट की तरफ जितने भी देशांतर रेखाएं होते हैं उसको पूर्वी देशांतर रेखा कहा जाता है। और भारत की जब स्थिति को अगर आप ग्लोब पर देखते हैं तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक ये फैला हुआ है। तो चलिए हम लोग इसको समझ गए कि भारत की स्थिति क्या है। तो एकदम इसको याद रखना है क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से कि 8 डिग्री 4 मिनट, ये मुख्य बिंदु की बात हम लोग करते हैं कि 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के और ये 37 डिग्री 6 मिनट जो है उत्तरी अक्षांश तक ये फैला हुआ है। और अगर पूर्वी देशांतर की बात करते हैं तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक ये फैला हुआ है। चलिए, तो अक्षांश और देशांतर में अगर इसको अगर सब लोग समझ गए हैं तो फिर हम इससे आगे भी बात करते हैं। इससे आगे क्या बात करना है इसको भी समझ लीजिए। इससे आगे ये है कि भारत का जो सबसे यहाँ मुख्य भूमि, अगर आपको मुख्य भूमि की बात की जाती है तो ये जो भारत का मैप देख रहे हैं इतना ही। लेकिन मुख्य भूमि के अलावा समुद्र में भी जैसे अंडमान निकोबार है ना, तो वहां तक हम अभी बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम यहीं तक का बात कर रहे हैं। तो होता क्या है कि अगर इसकी बात करते हैं तो देखिएगा कि भारत का जो पूरब से लेकर के पश्चिम तक की जो कुल लंबाई है वो 2933 किलोमीटर। कितना है? 2933 किलोमीटर। और वही अगर आप उत्तर से दक्षिण की तरफ बात करते हैं तो इसकी जो लंबाई है 3214 किलोमीटर है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि भारत का पूरब से लेकर के और पूरब से लेकर के कहां तक, पूरब से पश्चिम की जो लंबाई है वो है 2933 किलोमीटर। ये अरुणाचल प्रदेश से लेकर के गुजरात के कच्छ तक की जो लंबाई है ये 2933 किलोमीटर है। और उत्तर से लेकर के दक्षिण तक की जो लंबाई है वो 3214 किलोमीटर। ठीक है। और भारत का जो सबसे मुख्य भूमि का जो सबसे उत्तरी पॉइंट है उसको इंदिरा कोल कहा जाता है। ये बात भी हम लोग को ध्यान में रखना है कि भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है, तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो है उसको इंदिरा कोल कहा जाता है। और यहाँ पर जो बिंदु है ये कन्याकुमारी है। क्या हुआ, इसको यहाँ पर है जो सबसे दक्षिणतम, ये मुख्य भूमि में जो कन्याकुमारी है इसको कहा जाता है कन्याकुमारी है। तो ये सबसे दक्षिणतम बिंदु है। लेकिन आपको ये भी ध्यान में रखना है कि सबसे दक्षिणतम बिंदु, अगर भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए तो इंदिरा पॉइंट है। तो ये बात भी ध्यान में रखिएगा कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। याद रखिएगा, इंदिरा पॉइंट जो है सबसे दक्षिणतम बिंदु है। और ये कहां है, तो ये है बुआ, ये है अंडमान निकोबार पर। कहां पर है? अंडमान निकोबार, जो हमारा जो समुद्र में है, पश्चिम बंगाल से 1200 किलोमीटर दूर समुद्र में जो है अंडमान निकोबार, वहां पर भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है और वो है इंदिरा पॉइंट। लेकिन अगर मुख्य भूमि की बात की जाए तो वो है कन्याकुमारी। इसको केप
कोमोरिन भी कहा जाता है। याद रखिएगा, जो भारत का मुख्य भूमि का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है केप कोमोरिन। तो ये बात भी ध्यान में रखना है, मुख्य भूमि का अगर पूछे तो केप कोमोरिन, लेकिन ऐसे ही पूछ दिया जाए कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है तो बोलेंगे इंदिरा पॉइंट। तो ये बात को आपको ध्यान में रखना होगा। इस तरह से अगर हम तो इतना समझ गए हैं, तो इसके अब आगे बात करते हैं। अब हम लोग इसके थोड़ा सा आसपास की चीज को भी हम लोग देख लेते हैं। आसपास की चीज को क्या देखना है हमको, ये भी देख लीजिए कि आसपास का चीज ये है कि यहाँ पर जो है हुआ कि इसके यहाँ पर जो है, जो पूरब में जो है, यहाँ पर आप जानते हैं कि पूरब में यहाँ पर कौन सा देश है बता दीजिए, तो पूरब में जो है म्यांमार है। पूरब में क्या हुआ, म्यांमार है। और यही अगर हम पश्चिम में देखें तो पश्चिम में यहाँ पर पाकिस्तान है। पश्चिम में क्या है, पाकिस्तान है। अब म्यांमार भी है और यहाँ पर एक कंट्री है, याद कीजिए यहाँ पर एक कौन सी कंट्री है, तो यहाँ पर है बांग्लादेश। यहाँ पर है बांग्लादेश। और बांग्लादेश जो था वो पहले पूर्वी पाकिस्तान था। बांग्लादेश पहले पूर्वी पाकिस्तान था, लेकिन अब ये क्या हो गया, तो अब ये हो गया म्यांमार। तो याद रखिएगा कि पूरब में जो है, पूरब में बांग्लादेश है, फिर म्यांमार है, फिर अगर इधर देखिए पश्चिम में, तो पश्चिम में हमारा पड़ोसी कौन है, तो पड़ोसी है बुआ पाकिस्तान, जो हमेशा हमको जो है परेशान करने के चक्कर में जो है लगा हुआ रहता है। फिर अगर आप सबसे उत्तर में देखिए तो उत्तर में कौन कौन सा है, तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हमारा नेपाल है। हमारा यहाँ पर कौन सा पड़ोसी है बुआ, नेपाल है। नेपाल से हमारा रोटी और बेटी का संबंध है कि नहीं। और पाकिस्तान है एक पड़ोसी जो हमें हमेशा जो है परेशान करते रहता है। फिर यहाँ पर भूटान भी है। तो याद रखिएगा, कभी कभी होता क्या है कि यहाँ पर हम लोग उत्तर में नेपाल भी बोलते हैं, भूटान भी बोलते हैं, और एक और पड़ोसी है जो हमेशा ही पाकिस्तान का मदद करते रहता है कि नहीं, वो है चीन। वो कौन है बुआ, तो चीन है। तो चीन है, नेपाल है, भूटान है। उत्तर में कौन है, तो याद रखेंगे भारत के उत्तर में कौन है, तो उत्तर में है बुआ नेपाल। नेपाल है, फिर क्या है, चीन है, और फिर क्या है बुआ, भूटान है। ठीक है, उत्तर में नेपाल है, चीन है, और फिर क्या है, तो भूटान है। अगर हमसे पूछा जाए कि पूरब में क्या है, पूर्व में क्या है, तो बता दीजिए पूर्व में क्या है, तो पूरब में हमारा बांग्लादेश है। पूरब में हमारा क्या है बुआ, बांग्लादेश है। और बांग्लादेश के साथ साथ फिर क्या है, म्यांमार है। और फिर अगर हमसे पूछा जाए पश्चिम में क्या है बता दीजिए, तो पश्चिम में हमारा जो है पाकिस्तान है। चलिए, पाकिस्तान है। और फिर अगर हमसे पूछा जाए दक्षिण में क्या है, तो दक्षिण में जो है, दक्षिण में यहाँ पर जो है हमारा जो है श्रीलंका है। दक्षिण में हमारा श्रीलंका है। और फिर नीचे में एक सागर भी है, बता दीजिए कौन सा सागर है, तो वो हिंद महासागर है। कौन सा महासागर है, हिंद महासागर है। तो ये बात जो है हमको याद रखना है कि पूरब में कौन, उत्तर में कौन है बुआ, तो उत्तर में नेपाल है, चीन है, म्यांमार है, चीन है, भूटान है। पूरब में बांग्लादेश है और म्यांमार है। पश्चिम में पाकिस्तान है और दक्षिण में श्रीलंका भी है और हिंद महासागर भी है। और यहाँ पर देख लीजिए पूरब में एक और है, और वो है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की क्या हुआ, खाड़ी है। और इसके बाद जो है इधर जो है कौन सा सागर है बता दीजिए, तो इधर पश्चिम में जो है हमारा जो है अरब सागर है। पश्चिम में कौन सा सागर है, अरब सागर है। इधर है बंगाल की खाड़ी, पूरब में बंगाल की खाड़ी, और इधर है हमारा अरब सागर। और दक्षिण में क्या है, तो दक्षिण में है हिंद महासागर। दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर है। तो चलिए इतना हम लोग समझ गए। अब हम लोग देखते हैं कि भारत का क्षेत्रफल कितना है बता दीजिए, है ना। ये तो लंबाई आप लोगों को याद हो गया होगा कि पूरब से लेकर के पश्चिम, 2933 किलोमीटर, और उत्तर से लेकर के दक्षिण इसकी लंबाई जो है कितना है, 3214 किलोमीटर। ठीक है। और फिर ये जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक इसका विस्तार है। और पूर्वी देशांतर कितना फैलाव है इसका, तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक इसका फैलाव है। चलिए अब इसके बाद जो है हम लोग आगे देख लेते हैं इसका क्षेत्रफल कितना है बता दीजिए। इसका क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल जो है इसका है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। याद रखिएगा इसका क्षेत्रफल कितना है, इसका क्षेत्रफल है आपका 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा जो देश है वो विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, याद रखिएगा।
है ना। विश्व में अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो ये 7वां सबसे बड़ा देश है, और जनसंख्या की दृष्टि से हमारा जो देश है वो पहले नंबर पर आता है। ठीक है, तो जनसंख्या की दृष्टि से हम लोग पहले नंबर पर हैं, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से हम लोग कितने नंबर पर हैं, तो 7वें नंबर पर है, याद रखना है। ठीक है, अब इसके बारे में और भी हम लोग जानते हैं। चलिए पहले इसको मिटाते हैं। देखिए दोस्तों, तो अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो है कि भारत की सीमा रेखा क्या है। ठीक है, तो भारत जो है, सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना है कि भारत जो है स्थलीय सीमा रेखा भी साझा करता है और जलीय सीमा रेखा भी साझा करता है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर है यहाँ पर है बंगाल की खाड़ी। यहाँ पर क्या है वो, तो यहाँ पर है बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, और ये भारत के दक्षिण में जो है, भारत के दक्षिण में एक महासागर है और उसका नाम है हिंद महासागर, है ना। यह एक ऐसा महासागर है जिसका नाम जो है एक कंट्री के नाम पर है, और वो हमारे भारत के ही नाम पर है, क्योंकि भारत का ही जो है नाम हिंदुस्तान भी है, और इसी के नाम पर जो है इस महासागर का भी नाम है हिंद महासागर। ठीक है, और यहाँ पर जो है एक और पश्चिम में एक सागर है जिसका नाम है अरब सागर। तो भारत, तो अगर हम आप इसको ध्यान से देखिएगा तो पता चलेगा कि भारत की जो स्थिति है वो ये स्थलीय सीमा रेखा को भी साझा करता है यहाँ पर ऊपर में, और ये दक्षिण में जो है ये जलीय सीमा रेखा को भी साझा करता है। तो अगर देखा जाए तो स्थलीय जो सीमा रेखा है वो ज्यादा है थोड़ा सा। स्थलीय सीमा रेखा लगभग जलीय सीमा, जो तटीय सीमा रेखा, इसको तटीय सीमा रेखा कहते हैं। तो ये जो तटीय सीमा रेखा है इसकी लगभग 2 गुनी है। स्थलीय सीमा रेखा जो है 15,200 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है, जबकि तटीय सीमा रेखा की लंबाई जो है 6100 किलोमीटर है। और भारतीय द्वीपों को अगर शामिल कर दिया जाए तो इसकी जो तटीय सीमा रेखा की लंबाई होगी वो 7,516.6 किलोमीटर हो जाएगी। तो ये जो वीडियो है ये आपको कैसा लगा ये आप जरूर बताइए।